बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर 2 के लेक्चर 2 का हम आज आगाज़ कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा, क्लासिफिकेशन की क्या टाइप्स हैं उनको हमने देखा, 1 वे क्लासिफिकेशन, 2 वे क्लासिफिकेशन, 3 वे क्लासिफिकेशन। तो इस लेक्चर में हम लेंगे टेबुलेशन को और टेबुलेशन के साथ साथ टेबल के पार्ट्स को, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल को। तो सबसे पहले हम को स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टेबल को पढ़ लेते हैं। टेबल क्या चीज़ है, टेबल किसको कहते हैं, स्टैटिस्टिकल टेबल क्या होता है। तो स्टैटिस्टिकल टेबल या टेबल जो है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स होता है, यानी कि जिसमें हम उसे डाटा को अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर या वर्टिकल कॉलम्स के अंदर अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द डाटा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के जो कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े उनके अकॉर्डिंगली जिस तरह से हम डाटा को अरेंज करते हैं टेबल के अंदर, तो उस अरेंज किए हुए डाटा को, उस प्रोसेस को जिसके अंदर हम डाटा को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स यानी टेबल में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेबुलेशन कहते हैं। तो टेबुलेशन जो है वो आपकी सिंपल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रैबल भी हो सकती है, ट्रैबल को हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। डिपेंड करता है टेबुलेशन कौन सी टेबुलेशन है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि कितनी करेक्टरिस्टिक्स डाटा में इन्वॉल्व हैं या कितनी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हम डाटा को अरेंज कर रहे हैं टेबल के अंदर, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसकी। तो टेबल को जो है वो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रैक्टिकल्स के अंदर जितनी भी मेजरमेंट्स आती हैं किसी भी चीज़ की, हम उन्हें जब उनके सामने लिखते हैं तो हमें उनके सामने लिखने के लिए टेबल की ज़रूरत होती है, तो हम उसे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स लिखते हैं। तो इसी देखते हैं हम। सबसे पहले है सिंपल टेबुलेशन। सिंपल टेबुलेशन हम किसको कहते हैं कि जब टेबुलेशन को किया जाता है 1 वे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, तो इसे हम सिंपल टेबुलेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे एक इसकी एग्जांपल है, अ टेबल शोइंग द स्कोर्स ऑफ पाकिस्तानी बैट्समैन इन अ क्रिकेट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बैट्समैन और बैट्समैन हमारे पास उनके स्कोर्स हैं। तो स्कोर्स यहाँ पर सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक है बैट्समैन की जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे वसीम अकरम हैं, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, सईद अनवर, अब्दुल रज़ाक हमने लिखा, ये बैट्समैन के नाम हैं और इनके स्कोर्स आपके सामने इसमें कॉलम में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखें जी, आ जाता है डबल टेबुलेशन। डबल टेबुलेशन हम किसको कहते हैं कि जब भी टेबुलेशन को किया जाता है 2 वे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, तो इसे हम कहते हैं डबल टेबुलेशन। तो इट इज़ called double tabulation. For example, a table showing the population of 5 divisions of Punjab by सेक्शन सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1981, यानी यहाँ पर जो डाटा की क्लासिफिकेशन की गई है वो डिवीजन्स ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंगली हमने उनके जेंडर को जो है वो डिवाइड किया है। तो ज़ाहिर बात है जेंडर को डिवाइड करेंगे तो जेंडर को डिवाइड करते हुए मेल और फीमेल दो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जो डाटा नीचे आपको टेबल में नज़र आ रहा है डिफरेंट डिवीजन्स ऑफ पंजाब का, 5 डिवीजन्स का, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान का, तो इसमें मेल और फीमेल हर डिवीजन में कितने कितने हैं वो टेबल आपको डिस्क्राइब कर रहा है। इसे हम कहते हैं डबल टेबुलेशन। नेक्स्ट ट्रेबल और कम्प्लेक्स टेबुलेशन। तो ट्रेबल या कम्प्लेक्स टेबुलेशन किसको कहते हैं कि जब भी टेबुलेशन को परफॉर्म किया जा रहा होता है मैनिफे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेबल या कम्प्लेक्स टेबुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल tabulation of data on the population of the world classified by 3 or more characteristics like religion, sex and literacy etc. is an example of complex टेबुलेशन। यानी कि हम अगर
एक से 3 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स के साथ डाटा को क्लासिफाइड करते हैं, तो वो क्लासिफाइड करने के बाद जब इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिखा जाता है तो उस टेबुलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रेबल या कम्प्लेक्स टेबुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को 3 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स जैसे रिलीजन है, सेक्स है, लिटरेसी है या इससे अलावा जेंडर है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम जो है वो इसको करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रेबल या कम्प्लेक्स टेबल। नेक्स्ट इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेबल को हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्टैटिस्टिकल टेबल हैज़ एटलीस्ट 4 पार्ट्स। एक स्टैटिस्टिकल टेबल के अंदर कम से कम 4 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि स्टब है, बॉक्स हेड है, बॉडी ऑफ टेबल है, टाइटल ऑफ टेबल है, और इसके अलावा भी टेबल में चीज़ें होती हैं, प्रेफरेटरी नोट्स हैं, फुट नोट हैं, सोर्स नोट हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम जो है वो नेक्स्ट स्टडी करते हैं। टाइटल के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। टाइटल इज़ द हेडिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल। द टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। यानी टाइटल एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिससे हम टेबल के अंदर मौजूद डाटा के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें। तो इस हम देख लेते हैं कि टेबल में ये चीज़ें लिखी कहाँ कहाँ जाती हैं। टाइटल लिखा जाता है टॉप ऑफ द टेबल, सेंटर के अंदर, और इसे कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है। देन इसके बाद नीचे आपके पास टेबल की फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ लिखी जाती है। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कॉलम कैप्शंस एंड बॉक्स हेड को। कॉलम कैप्शंस या बॉक्स हेड उस पोर्शन को कहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स के नाम लिखे जाते हैं, जैसे कॉलम 1 लिखा है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। ये तीनों हमारे क्या हैं, कॉलम कैप्शंस कहलाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ये कॉलम के हम नाम लिखते हैं, कॉलम्स के जो है वो टाइटल्स लिखते हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बॉक्स हेड कहते हैं। और ये कॉलम कैप्शंस जो है वो ब्रीफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डर होने चाहिए, जिससे हमें समझने में इन्हें आसानी होगी। इसी तरह से रो कैप्शंस की बात है तो रो कैप्शंस और स्टब। रो कैप्शंस किसको कहते हैं, यानी रोज के जो टाइटल हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं मैंने रो 1, रो 2, रो 3, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये रो कैप्शंस हैं। और इन सबको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, स्टब कहते हैं। तो ये भी हमारे पास जो रो कैप्शंस हैं वो भी हमारे पास जो है वो ब्रीफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और किसी न किसी ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज्ड होना चाहिए, ताकि हमें इन्हें भी समझने में, इनके अकॉर्डिंगली डाटा को समझने में हमें आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स नोट। सोर्स नोट कहाँ पे लिखा जाता है, सोर्स नोट सबसे एंड पे लिखा जाता है टेबल के। और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो डाटा कंपाइल किया है ये किसने किया है, इसे इसके पब्लिकेशन कौन से हैं और ये किस पेज ऑफ पब्लिकेशन से लिया गया है। यानी डाटा के बारे में, डाटा की डिस्क्रिप्शन जो है वो सोर्सेज कौन से हैं डाटा के, वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए जाते हैं। बात आ जाता है प्रेफरेटरी नोट्स एंड फुट नोट्स। प्रेफरेटरी नोट्स और फुट नोट्स कहाँ पे लिखे जाते हैं। प्रेफरेटरी नोट लिखा जाता है जो है वो हमारे पास राइट अपर कॉर्नर ऑफ दी टेबल पे, और जो हमारे पास फुट नोट्स हैं वो लिखे जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो द प्रेफरेड नोट इज़ गिवन आफ्टर द टाइटल ऑफ द टेबल एंड फुट नोट्स आर गिवन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। बोथ आर यूज टू एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। दोनों का काम क्या है, टेबल के कंटेंट्स को, टेबल में लिखी हुई चीज़ों को बताना कि ये क्या है। जैसे बाज़ हमारे पास यहाँ पर जहाँ पे हमारे पास बॉडी ऑफ द टेबल है, बॉडी ऑफ द टेबल में हमने कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं, कुछ ऐसे फिगर्स लिखनी होती हैं जो फिगर्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। उन फिगर्स को हम इन शॉर्ट लिखने के लिए इन शॉर्ट लिखने के लिए यहाँ पे प्रेफरेटरी नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रेफरेटरी नोट्स में हम उनकी डिटेल बता देते हैं कि ये फिगर्स शॉर्ट हैं तो ये शॉर्ट किस वजह से हैं, या इन फिगर्स के अंदर क्या कौन सी
मज़ीद वैल्यूज़ जो है वो ऐड होंगी। नेक्स्ट जी, स्पेसिंग एंड रूलिंग के बारे में। स्पेसिंग एंड रूलिंग हम किसको कहते हैं कि टेबल की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम स्पेसिंग एंड रूलिंग को इस्तेमाल करते हैं। और स्पेसिंग एंड रूलिंग के अंदर हम जो है वो डिफरेंट किस्म के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं टेबल को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। जैसे जो है वो सेल्स के अंदर हम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं जो ब्लैंक सेल्स हैं, या डैशेस का इस्तेमाल करते हैं जो ब्लैंक सेल्स होते हैं। तो ज़ीरोज़ आर नॉट यूज्ड इन द टेबल फॉर दिस पर्पस, तो हम इस पर्पस के लिए ज़ीरो यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और कहीं पे कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलती किसी ग्रुप के लिए, यानी कि किसी क्लास के लिए, जैसे हम कह देते हैं जी कि पर्सन हु हैव हाइट बिलो 3 फीट, तो हो सकता है कि हम जिस डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं वहाँ पे 3 फुट से छोटे कोई शख्स ना हो, तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारे पास नहीं कैलकुलेट होगी। वहाँ पे फ्रिक्वेंसी के लिए तो हम ज़ीरो लिख सकते हैं, लेकिन मज़ीद अगर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डैश लिखा जाएगा, या डॉट से हम उसको जाहिर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। ये कुछ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा चैप्टर 2 के फर्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी चैप्टर 7 में। इसी तरह से टेबुलेशन के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है लेक्चर 8 के अंदर, और साथ में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल को पढ़ा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बाय एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा और आप इस लेक्चर को आसानी से तैयार करने में कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।